जम्मू कश्मीर में ढूंढ ढूंढ कर आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। घाटी में ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति जारी है। बड़े स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अखल के लिए रुद्र हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। अब तक कई आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। लगातार आतंकवाद के खात्मे को लेकर, आतंकियों की सफाई को लेकर यह सर्च ऑपरेशन जारी है और सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद है और इस सर्च अभियान को लगातार अंजाम दे रही हैं। बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकवाद के खात्मे के मकसद को पाले ये ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जा चुका है और कुछ आतंकी यहां पर ढेर भी किए गए हैं। इसके अलावा जो इनपुट मिला है कि कुछ और आतंकी छिपे बैठे हैं, हाथ लगाए बैठे हैं, भारत को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, उनको भी जल्द से जल्द ढूंढकर खत्म करने की एक कवायद। हेलीकॉप्टर को भी यहां पर शामिल किया गया है। बड़े स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन, सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद। अखल के लिए बाकायदा रुद्र हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है। रुद्र हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों की धरपकड़ की ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कई आतंकी अभी तक ढेर किए जा चुके हैं और इसके अलावा तमाम और आतंकी जो हाथ लगाए बैठे हैं उनको ढूंढ निकालने की ये कवायद। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। आशिक, के बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन महादेव, जिसमें तमाम आतंकियों को ढेर किया जा चुका है और कई और आतंकी जो घात लगाए बैठे हैं उनको ढूंढ निकालने की कवायद। देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से बीते 4 दिनों से लगातार घाटी के दक्षिणी कश्मीर इलाके में जो है इस समय एक बड़ा एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और इस एनकाउंटर में अभी तक 2 आतंकी जो है मारे गए हैं और साथ ही साथ ये भी इनपुट आ रहा है कि और आतंकी जो है इस एरिया में छुपे हुए हैं, क्योंकि घने जंगलों वाला एरिया है जहां पर ये आतंकी जो है काफी टाइम से छुपे हुए थे, जिनको सुरक्षा बलों ने जो है पूरी तरह से वहां पर घेरा है और अभी तक 2 आतंकी जो है इसमें मारे गए हैं। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि बीते हफ्ते से लेकर अब तक जो है 3 ऐसे बड़े एनकाउंटर हुए हैं जो कि घाटी में, जिसमें से श्रीनगर के कुलगाम में भी ये एनकाउंटर जो है इस समय चल रहा है और फिलहाल अभी तक जो है 8 ऐसे आतंकी मारे गए हैं जिनका संबंध लश्कर और जैश के आतंकी संगठनों के साथ रहा है और लगातार इस तरह के एंटी टेरर ऑपरेशन जो है पूरे घाटी भर में चलाए जा रहे हैं। और अगर हम इन एरियाज की बात करें, ये हाईली फॉरेस्ट डेंस एरियाज है जहां पर सर्च ऑपरेशंस जो है पहले कंडक्ट किए हो रहे थे और जिस तरह से एक आधार के बुनियाद पर जो है ये पता चला कि ये आतंकी जो है इन्हीं जंगलों में छुपे हुए हैं और उसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और छुपे हुए आतंकियों ने लगातार फायरिंग की, लेकिन उसके बाद जवाबी कार्रवाई में जो है सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को जो है फिलहाल ढेर किया है और उनसे जो है काफी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है और ये भी खबर है कि एक आतंकी जो है इसमें घायल भी हुआ है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जो है इस समय घाटी भर में चलाए जा रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल, ये तमाम जगहों पर सेना की तमाम टुकड़ियां मौजूद और इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आशिक, बताया जा रहा है कि अखल के लिए बाकायदा रुद्र हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है सर्च ऑपरेशन के लिए। देखिए बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है कि रुद्र हेलीकॉप्टर, जिसमें जो अगर हम वेपन्स की बात करें वो ऑलरेडी फिट है, 20 mm वेपन जो है उसमें फिट है और जो एरियल सर्वेलेंस इस समय चल रही है, क्योंकि इन घने जंगलों में इन आतंकियों को कहीं ना कहीं जो है आसानी भी होती है छुपने में, तो उस चीज को अब सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी वहां से बच न पाए और इसीलिए जो है रुद्र हेलीकॉप्टर जो है वो पहली बार इस एनकाउंटर में जो है जो इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम ड्रोन सर्वेलेंस जो है वो भी जो है वहां पर देख रहे हैं। साथ साथ अगर हम सेना के पैरा कमांडोज की बात करें जिन्हें ये क्षमता रहती है कि किस तरह से इन्हीं घने जंगलों में जो है ऑपरेशंस कंडक्ट करने हैं, तो रुद्र हेलीकॉप्टर का पहली बार जो है घाटी में इस तरह के एनकाउंटर में जो काम है वो चल रहा है और ये पहली बार ऐसा देखा गया है। फिलहाल लगातार वहां पर छानबीन जो है वो चल रही है और साथ ही साथ अगर हम इस एरिया की बात करें, काफी बड़ा एरिया है ये और काफी हिली एरिया, साथ साथ और डेंस फॉरेस्ट एरिया है, घने जंगल है, जिसके जरिए जो है अब रुद्र हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल इस एनकाउंटर में पहली बार किया जा रहा है। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम यहाँ पर रुद्र हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर
आतंकियों को ढूंढ निकालने की ये कवायद। इसके अलावा अगर हम बात करें चैलेंजेस की आशिक, तो क्या कुछ चैलेंजेस जिसकी वजह से लगातार डिले भी देखने को मिल रहा है? देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से लगातार घाटी के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिशें हो रही है, तो इन बारिशों के कारण जो ऑपरेशंस कंडक्ट करना जो है उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। लेकिन सुरक्षा बलों को ये क्षमता रहती है कि किस तरह से ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना है। और सबसे पहले ये देखा गया जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं इस एरियाज के, क्योंकि ये कनेक्टेड है, दक्षिणी कश्मीर के इलाके जो है वो डोडा किश्तवाड़ से भी कनेक्टेड है, तो उन एरियाज को भी जो है सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में लिया है। साथ साथ अगर हम इस एरिया की बात करें तो वहां पर अब जिस तरह से रुद्र हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है या ड्रोन सर्वेलेंस जो है इस एरिया में बढ़ा दी गई है, तो कहीं ना कहीं अब मौसम के चलते भी जो है काफी ज्यादा चुनौतियां रहती है वहां पर, क्योंकि बारिशें जो है लगातार घाटी के पहाड़ी इलाकों में हो रही है, जिसकी वजह से जो टेरेन्स है उन पर फिसलन काफी ज्यादा पैदा होती है, जिसके चलते इन ऑपरेशंस को कंडक्ट करना जो है काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन इन सब चीजों को सुनिश्चित किया जाता है कि कोई डैमेज ना हो जाए। हालांकि आज के इस एनकाउंटर में है जो है सेना के कुछ जवान जो है घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज श्रीनगर के बीबी कैंप पे इस समय चल भी रहा है। और ये भी इनपुट आ रहा है कि एक बड़ा आतंकियों का ग्रुप जो है वहां पर अभी भी फंसा हुआ है, जिनको ढूंढने के लिए जो है लगातार कवायद चल रही है। बिल्कुल, ये तो बात करी हमने तमाम चैलेंजेस की। आशिक, कितने आतंकी अभी और छिपे बैठे होंगे, क्या कुछ इनपुट मिल पाया है? साथ ही ये भी बताइए कि जिन इलाकों के आसपास रिहायशी इलाके हैं, अगर ये आतंकवादी वहां चले जाते हैं तो ये भी एक बेहद बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो इस चीज को किस तरीके से, उनकी सेफ्टी को किस तरीके से इंश्योर किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम फिगर की बात करें, ये 5 आतंकियों का ग्रुप जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें से 2 अभी न्यूट्रलाइज हुए हैं और एक जो है बताया जा रहा है घायल है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इस एरिया की जहां तक बात करते हैं, ये घने जंगलों वाला एरिया है, तो जो बस्तियां होती है उनसे लगभग काफी नीचे है ये। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीज है कि सुरक्षा बल जो है हर एक चीज को बारीक बीनी से देखते हैं। जो भी ये एरिया है इसको पूरी तरह से कॉर्डन किया गया है जहाँ पर ये आतंकी छुपे हुए हैं, क्योंकि साथ ही साथ हमने ये भी देखा था जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी, तो उस आतंकी घटना में 4 आतंकी जो थे उन्होंने उस आतंकी घटना को अंजाम दिया था। साथ ही साथ जब श्रीनगर के दाची गांव में एनकाउंटर हुआ, उसमें 3 आतंकी मारे गए। तो अब सुरक्षा बल ये चीज सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं जो एक आतंकी उसमें बचा था वो भी इसमें शामिल ना हो, तो जिसके चलते अब इन एरियाज को जो है पूरी तरह से सील भी किया गया है। और आज जो है ऐसा कह सकते हैं हम कि फाइनल असॉल्ट भी हो सकता है, आज आखिरी दिन भी हो सकता है, क्योंकि जो भी बचे कुछ आतंकी है और वहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वो भी बुलाई गई है, ताकि जो भी बचे कुछ आतंकी है उनको जल्दी से न्यूट्रलाइज किया जाए। बिल्कुल आशिक, लगातार ये तमाम कवायदे और देखना होगा कब तक और आतंकी ढेर किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।